देखो ना, इतना बड़ा गार्डन और मेरी तन्हाई, मुझे तो बहुत मजा आएगा। तो अभी से नखरे शुरू हो गए मैडम? क्या है आदि? आदि कौन है ये लोग? बस अब क्या कर सकते हैं, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ भाई, आमिर वाल आरिफ हुसैन तुम्हारे नाम है? जी सर, नहीं। गाड़ी में बैठा। अरे भाई मेहमान है, मेहमान नवाजी नहीं करोगे? जल्दी करो, देर हो रही है, मुझे देर हो रही है बहुत। मेरी अभी अब्बू से फोन पे बात हुई है, वो बिजी है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। बेटा 8 बज चुके हैं और टेलर की दुकान बंद हो जाएगी। इस टाइम कौन सी दुकान बंद होगी अम्मी? ओ सॉरी ना, मैं शॉपर भूल कर आ गई हूँ, अंदर लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में आप सामान ही ले। चलो ना, मैं लेकर आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ, आप गाड़ी में बैठो। चलो ठीक है, तुम लेकर आओ जल्दी से। कब बुला रहे हो ना वो घर पे? किन लोगों को? अब इतने मासूम नहीं बनो तुम। मैं वाकई नहीं समझा। बेटा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम्हें जब बोलना भी नहीं आता था ना, जब सारे मसले समझ जाती थी। अम्मी अभी मुझे पढ़ाई करनी है। तो बेटा मैं कौन सा तुम्हारी शादी की तारीख अभी से पक्की कर रही हूँ। अच्छा मैं ग्रेजुएशन कर लूँ फिर देखते। तुम्हारे पापा ने तो कुछ और ही सोचा है। क्या सोचा है? यही कि तुम्हें पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर भेजेंगे। अम्मी पढ़ाई मुझे करनी है या पापा को? बेटा ये तो तुम अपने पापा से ही पूछो। आप पापा को समझाएं, उन्हें बताएं कि मैं बाहर जाके क्या करूंगा। बेटा यहाँ क्या करोगे? यहाँ कुछ नहीं रखा। यहाँ कम से कम काम तो है। कौन लोग हैं ये लोग? कौन लोग हैं ये? अरे कहाँ रह गए आप लोग? क्या? कहाँ पर? ठीक है। पुलिस थाना कॉल मौसूल हुई 15 पे यूनिवर्सिटी रोड पे डकैती की वारदात के दौरान एक शख्स हलाक हो गया है। लाश सड़क पर ही पड़ी है। ठीक है, कहाँ मिली है डेड बॉडी? तमामा शॉपिंग मॉल के करीब। जल्दी से नर्सरी और मोबाइल को मूव करें। ओवर। ठीक है, मैं मुजाहिद को और जमाल को भिजवाती हूँ। इसका क्या कसूर? या अल्लाह तबाह कर दे उनको।
अबू, मेरा रिजल्ट आ गया है अबू। मैं A ग्रेड से पास हो गया हूँ। अब मैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और आप देखिएगा, अब मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे अबू। क्या कर सकते हैं इस शहर का भाई? आप सही कह रहे हैं, इस शहर में कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। देखो उसकी माँ की क्या हालत है। जवान बेटे ने उसकी गोद में दम तोड़ा है। अल्लाह सब्र देगा इस घराल को और मरहूम के जन्नत में अता फरमाएगा। आमीन। अम्मी अभी मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा मैं ग्रेजुएशन कर लूँ फिर देखेंगे। अम्मी पढ़ाई मुझे करनी है या पापा को? आप पापा को समझाएं, उन्हें बताएं कि मैं बाहर जाके क्या करूँगा, यहाँ कम से कम काम तो है। हमें बहुत अफसोस है, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला दर्जे पर रखे। आमीन। बस अब क्या कर सकते हैं, हम तो बर्बाद हो गए। देखिए हम समझ सकते हैं आपका दुख। अगर आप समझ सकते हैं ना तो किसी माँ की कोख नहीं उजड़ती। देखें आंटी, आप आए FIR दर्ज करेंगे, चले जाएंगे और किसी भी मासूम को पकड़ के मार पीट के ये जुर्म को बुलवा देंगे, और क्या। बस करो बेगम, बस करो, अल्लाह को यही मंजूर था। अब हम समझ सकते हैं इनका दर्द। आप हमारा दर्द ना समझे, बस आप मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ ले, इतना कर दे। देखिए आंटी, जब तक आप हमें कुछ बताएंगी नहीं, हम शुरुआत कैसे करेंगे? सुबह हौसला करो। कैसे हौसला करूं मैं तो कर लूंगी। अल्लाह मियाँ, और किसी माँ को ऐसा दुख ना देखना पड़े। आमीन। आप ये बताएं कि हुआ क्या था? वो रोजाना अपने बाबा को 8 बजे लेने के लिए जाता था। कल मैं भी उसके साथ चली गई क्योंकि मुझे कुछ काम था। रास्ते में मोटरसाइकिल वाले आए और फायर करके चले गए। मेरे बेटे को मार दिया, मेरी नजरों के सामने मार दिया। तो क्या लोग आपका पीछा कर रहे थे? मुझे ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। मैं नहीं देख सकी क्योंकि सड़क पे इतना अंधेरा था। तो क्या आप उनकी शक्ल नहीं देख सके? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाई। मैंने बताया ना आपको, इतना अंधेरा था, मुझे कुछ नजर नहीं आया और इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मैं कुछ नहीं समझ सकी। टोटल कितने लोग थे? मेरे ख्याल से 2 बंदे थे और अगर पीछे होंगे भी तो वो अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आया मुझे। आपको क्या लगता है, आपके बेटे की किसी से दुश्मनी? नहीं जी, हमारा बेटा इन चक्रों में नहीं था। उसके तो चांदी दोस्त थे और वो भी यूनिवर्सिटी के ही थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में उसका किसी से कोई झगड़ा, मेरा मतलब है कि आपसे इस बात का कभी कोई जिक्र किया? नहीं, उसने कभी ऐसा तस्करा नहीं करा किसी से झगड़े का या किसी से कोई लड़ाई का। हाँ, अलबत्ता से पिछले दिनों अपनी किसी दोस्त का जिक्र किया था, नीलम का। नीलम कौन? नीलम को वो पसंद करता था, उसके साथ पढ़ती थी। ये था मेरा गरीब खाना। आदि, अगर तुम इसको गरीब खाना कहते हो, मेरे घर को तो तुम मुसाफिर खाना कहोगे। अब मेरा ये मतलब भी नहीं था। खैर, तुम्हारे कहने का मतलब कुछ भी हो, पर मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया। Really? जी हाँ, देखो ना, इतना बड़ा गार्डन और मेरी तन्हाई, मुझे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी अम्मी से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? तुम्हारी अम्मी से मिलकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो तुम्हारी अम्मी है। क्या मतलब? मतलब ये
कि तुम्हारी अम्मी इतनी सोबर सी और तुम। अच्छा, तो अभी से नखरे शुरू हो गए मैडम के? आदि, अब तुम ज्यादा चबर चबर मत करो वरना आंटी से बोल के ना तुम्हारी क्लास लगवा दूं। ओहो हो, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? जी हाँ, और अब जल्दी से अंदर जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ, वरना क्या? नीलम, तुम ज्यादा सर पे नहीं चढ़ रही हो। आदि, नीलम, मैं चाय लेके आऊँ? नीलम मिलेगी कहाँ? मेरे ख्याल में इसका पता तो आपको यूनिवर्सिटी से ही चलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्नैचिंग की वारदात है। जो भी इंस्पेक्टर साहब, जल्द से जल्द मुजरिम को फांसी पे लटका दे। इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा था, बल्कि इसलिए किसी और माँ की कोख तो ना उजड़े ना, किसी माँ को दिन देखना ना पड़े। अल्लाह, आप फिक्र मत कर, इंशाल्लाह मुजरिम कहीं बचकर नहीं जाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। ठीक है। ये बताओ, मकतूल का किसी से झगड़ा हुआ था या वो किसी मशकूक सरगर्मी में मुब्तला था? उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं सिवाय आमिर के। कुछ नहीं होगा आपको, बस आपसे जो कुछ पूछा जाए उसका ठीक ठीक और सही सही जवाब दो। जी, वो अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, फिर बता दो अब कब मिलोगी। आमिर, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा और मकतूल को कब से जानते हो? सर, मेरा नाम माज है। आदि और मैं स्कूल से साथ में थे, तकरीबन बचपन से ही समझ लें। ये बताओ, मकतूल का किसी से झगड़ा हुआ था या वो किसी मशकूक सरगर्मी में मुब्तला था? नहीं सर, आदि बहुत अच्छा लड़का था, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं सिवाय आमिर के। ये आमिर कौन? सर, हमारे कॉलेज में पढ़ता है, सुबह से नज़र नहीं आया, जल्दी चला गया या शायद आया ही नहीं। आमिर के साथ ये किस बात पर झगड़ता था? आदि ने कभी झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, हर बार ये आमिर ही स्टार्ट करता था। उस दिन भी। क्या देख रहा है बे? तू कौन सा देखने वाली चीज है जो मैं तुझे देखूंगा? मुझे तो देख के डर ही जाता है तू। अच्छा, बड़ी खुशफहमियां पाल रखी है यार। देखो आमिर, यार तुम क्यों हमेशा झगड़े ही मूड में रहते हो? बच्चा, मैंने तुमसे बात की है? मैं तो इसको देख के आया हूँ जो मुझे घूर रहा। कोई बहाना तो नया लाया करो। देख, तू क्यों मेरे मुंह लगना चाहता है? इसके साथ साथ कहीं तुझे भी नुकसान ना उठाना पड़े। जो होगा देखा जाएगा, चल बाहर चलते हैं। छोड़ यार मास, तुम्हें बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? देख आदि, पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, सुधर जा तू। यार मैंने क्या किया है? अब इतना बच्चा भी ना बन, देखता हूँ तू उस परी के साथ कैसे घूमता है। यार तो आमिर से दो टोक बात क्यों नहीं करता? यार मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, लड़ने नहीं। तो इग्नोर किया कर। तो तुम्हें क्या लगता है कि आमिर इतना बड़ा कदम उठा सकता है? जी सर, नीलम के आने के बाद आमिर को इस कॉलेज में बहुत जिल्लत उठानी पड़ी थी। ये बताओ, आमिर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? मेरे ख्याल से एडमिट ऑफिस से मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई बात जिससे तुम्हें लगता हो कि हमें इस केस में कोई मदद मिल सकती हो? सर, जितना जानता था उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। देखो बेटा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। बस आपसे जो कुछ पूछा जाए उसका ठीक ठीक और सही सही जवाब दो। जी, वो बस घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ। अब बताओ आदि के बारे में। मैं तो बचपन से एक ही बात सुनती आ रही हूँ कि अच्छे लोग इस दुनिया से बहुत जल्दी चले जाते हैं। बेटा, अल्लाह सब्र दे तुम्हें और उसको अपनी जन्नत फिरदौस में जगह दे। अच्छा ये बताओ कि उसकी किसी से दुश्मनी या वो किसी पार्टीबाजी में? नहीं मैडम, वो तो एकदम पढ़ाकू बच्चा था। जब देखो पढ़ाई की बातें,
बस यही बात कुछ लोगों को खटकती थी। कौन लोग? यहाँ एक लड़का पढ़ता है आमिर, वो जब देखो आमिर आदि से लड़ता रहता है। कुछ दिन पहले ओए, तू इंसान नहीं बन सकता। आदि नहीं, निकल गई सारी मर्दानगी। आना नीलम, आज तुम बीच से हट जाओ। आदि तुम इंसान बनो, वो तो नहीं। चलो गाड़ी में चलकर बैठो। अच्छा मैडम, आपके इशारों पे ये नाच सकता है, मैं नहीं। अपनी चूड़ियां पहना दें इसे। आज मैं तेरी मर्दानगी निकाल ही देता हूँ। आदि तुम इंसान बनो, वो तो यही चाह रहा है। तुम प्लीज चल के गाड़ी में बैठो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, फिर बता दो अब कब मिलोगी। आमिर अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। और आदि चलो गाड़ी में बैठो। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आमिर की मकतूल से क्या दुश्मनी? जी वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटा, जो पूछ रही हूँ सीधी सीधी तरीके से बता दो, वरना हम पुलिस वाले बात उगलवाना भी जानते हैं। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जितना मालूम है मैंने आपको बता दिया। सही। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुम जा सकती हो, तुम्हें थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि पुलिस वाले क्या कर सकते हैं। दरअसल बात इतनी सी है कि आमिर मेरा क्लास फेलो था, मगर उसके अमाल ठीक नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं? अगर आमिर ने कत्ल किया है तो उसकी वजह तो तुम ही होगी ना हसीना। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है जो इस बात को, इस केस का सिरा बनाया जाए। सही। जाते जाते अपने दोस्त का एड्रेस तो बताती जाओ। जहन्नुम में जाए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है फरा। जमाल, कोई बच्चा इतना जुनूनी कैसे हो सकता है? देखो फरा, अगर देखा जाए तो बच्चे ही ज्यादा जुनूनी होते हैं। बड़ी बात है, पहली बार अक्लमंदी की बात की आपने। हद करती हो फरा तुम भी। जब भी मैं कोई अकल की बात करता हूँ ना तो तुम्हारा सिर्फ एक ही डायलॉग होता है। अच्छा, ये बताओ कि आमिर का क्या करना? मुजाहिद को भेजा है मैंने उसका एड्रेस मालूम करने। तो यानी वो आज नहीं आएगा? कौन नहीं आएगा मैडम? ये सब कलमात मुजाहिद साहब आपके लिए ही हैं। आप लोग सही हो, एक तो काम भी करो, उल्टा आप लोग हमें बातें सुना रहे हो। अरे भाई मैंने कब कहा? सर आपने सुनी तो, और आज के बाद हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी काम है, हम जा रहे हैं। मुजाहिद तुम भी ना यार फरा। मैं भी ना क्या, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे क्या पता वो शैतान आ जाएगा। अच्छा, अब उसको मनाएगा कौन? क्यों मनाएंगे, खैर तो है। क्या फरा, तुम भी ना। अभी उसको मुझे लेकर जाना था उस लड़के की गिरफ्तारी के लिए। देख लो अगर चलता है तो, वरना क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, बात तो सुन लो। जी सर बोले। छुट्टी पर थे या मंसूबा बनाने के लिए छुट्टी की थी? देखिए मैडम, आप जो चाहे कसम ले लें, मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी। यानी तुम लोगों को इंक्वायरी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे किसी पर भी कोई शक कायम किया जा सके? हाँ भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, बात तो सुन लो। जी सर बोले। आमिर वाल लारिफ हुसैन तुम्हारे नाम है? जी सर मैं ही हूँ। गाड़ी में बैठो। सर मैंने किया क्या है?
और सब कुछ थाने चल के बता दूंगा। गाड़ी में बैठो। लेकिन चल सर, मुझे घर वालों को बताने दें सर, मैं 2 मिनट। चल प्लीज सर। तो तुम्हारा इस कत्ल में कोई अमल दखल नहीं है? देखे मैडम, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ किसी को जान से मार। तो फिर हुकुआ के बाद तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? सर आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि मैंने छुट्टियाँ पहले से ही ली हुई। छुट्टी पर थे या मंसूबा बनाने के लिए छुट्टी की थी? देखिए मैडम, आप जो चाहे कसम ले लें, मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, तो मैं इंसान कैसे मारूंगा? आदि से क्यों लड़ते थे फिर तुम? उसको तो सिर्फ मैं डराता था ताकि वो नीलम की जान छोड़े। नीलम की जान छोड़ने के लिए तुम किसी को भी बाइक मार सकते हो? देखिए मैडम, वो सिर्फ एक मजाक था। अगर कोई इस बात को गलत रंग दे रहा है तो वो और बात है, मगर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। और अगर इसके बाद भी इस केस से तुम्हारा कोई ताल्लुक निकला तो सर, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर मुझे पूरा यकीन है ये स्ट्रीट क्राइम है। सर सिर्फ इन्हीं को नहीं, बल्कि मकतूल के घर वाले और दोस्तों से इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद मुझे भी यही यकीन है। यानी तुम लोगों को इंक्वायरी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे किसी पर भी कोई शक कायम किया जा सके? सर इतना सब कुछ तो मिला था, मगर हमने उससे शक की बुनियाद पर इंक्वायरी कर ली है। सर मकतूल की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों से इंकशाफ हुआ है कि आमिर नामी लड़के से मकतूल का झगड़ा वगैरह हुआ था। जी सर, उस लड़के को हम उठाकर लेकर आए थे, तफ्तीश की तो पानी का बुलबुला निकला सर। यार एक काम करो, इस केस की फाइल को बंद ना करो, मुकबल नेटवर्क से इंक्वायरी करो। ये कार्रवाई किसकी हो सकती है? सर मुकबल नेटवर्क तो मैं पहले ही फैला चुका हूँ। गुड, थैंक यू सर। सर मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले खामोश बैठेंगे। तो हम कौन सा चुप बैठे, लेकिन अभी हम एक अंधेरी गली में आकर जैसे खड़े होकर हैं। सर मुझे यकीन है इस अंधेरी गली से हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा। इंशाल्लाह सर। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तमामा शॉपिंग मॉल के करीब एक मशकूक शख्स की इत्तला मिली है, जल्दी से नफरी को उस तरफ मूव करो। ओवर। ओके, ओवर। क्या कर रहा है? वो साहब मैं पीछे गली में रहता हूँ साहब जी। मुजाहिद तलाशी लो इसकी। तुम्हें बुंदू सन्नाटे में बैठे हो? पीछे गली में घर है मेरा। बेटा गाड़ी में इसको। साहब जी मेरा नहीं। गाड़ी में बैठ लो। सर ये मोहतरम मसला लगा है, अंधेरे में खड़ा था, शायद किसी शिकार के चक्कर में था सर। क्या फरमा रहे हैं ये? अभी तक तो कुछ नहीं बताया सर। करूं क्या इसका सर? अरे भाई मेहमान है, मेहमान नवाजी नहीं करोगे क्या? गिरबान बंद कर अपना। सर मुझे लगता है कि राधा जुर्म से खड़ा था वहां। देखो तो सही, मौसूफ ने इससे पहले क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। ओके सर। गुड जॉब जमाल। थैंक यू सर। मुजाहिद लेकर जाओ इसे। पानी पानी पिला दो साहब। अब तुझे पानी जब मिलेगा जब तू सच सच बताएगा क्या क्या किया है तूने। पहले पानी पिला दो साहब, सब कुछ सच बता दूंगा। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। मुजाहिद बता। बोल। हाँ अब बता बता। मैं अपने दोस्त शेर खान का इंतजार कर रहा था, वो आता तो हम वारदात करते।
इससे पहले कितनी वारदातें की हैं तूने? और उन वारदातों में किस किस को लूटा तूने? हाँ, जो भी आता था लूटता था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। और एक हफ्ते पहले उस लड़के को जो कत्ल किया था उसका क्या? वो मैंने नहीं, वो मेरे दोस्त शेर खान ने गोली मारा था। लीजिए साहब, बगल में बच्चा और शहर में डंडोरा, वो भी साबुत। देखा मुजाहिद, अंधेरे में चलाया हुआ तीर कितना काम आया हमारे। हाँ जमाल साहब, आपको तो दाद देनी पड़ेगी, वरना मैं तो परेशान ही हो रहा था। अब परेशान तुम नहीं, ये होगा। चल बता अपनी कहानी, बता बता। मेरा ताल्लुक कोयटा से, और मैं यहाँ लेडीज टेलर के दुकान पे काम करता हूँ। क्या हुआ सही? क्यों परेशान बैठो? भाई गांव से फोन आया था, अम्मी की तबीयत खराब है, कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मैं तनख्वाह के अलावा एडवांस नहीं दे सकता। भाई अगर परेशानी में आपको नहीं बताऊं तो फिर मेरा और कौन काम आएगा? एक काम करना है तो कर, मैं किसी और को रख लूंगा। भाई आपको जब भी मजबूरी बताता हूँ आप ये बोल के भगा देते हो मुझे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, आइंदा नहीं बोलना। हमेशा तुम पैसा मांगते रहते हो। यार दिल कर रहे कि आज कोई बड़ा हाथ लग जाए। खैर तो है सर, बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे क्या हुआ मेरे दोस्त, परेशान बैठा हुआ है? यार दुकान की नौकरी से गुजारा नहीं होता और मालिक 1 रुपए नहीं दे रहे। तेरा खड़ूस मालिक क्या कहता है? वही यार, एडवांस नहीं है। मेरे भोले दोस्त, ये दुनिया वाले कुछ नहीं देते, छीनना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब वही, अगर दुनिया वाले आपका हक ना दें तो सड़क पे निकल और अपना हक खुद छीन ले। यानी डकैती? बिल्कुल, यहाँ वाले से डकैती ही बोलते हैं। अगर हम कहीं पकड़े जाए तो? हर एक को डर होता है सिर्फ इसी बात का। तो ऐसा नहीं होता? हाँ ऐसा होता है, लेकिन तब जब हम कोई गलती करेंगे। तो हम कैसे करेंगे सब कुछ? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे जिगर, ने तुम हो गए, मैं नहीं। यानी इससे पहले तुमने ये सब काम किए? मैं तो हर रोज करता हूँ। ये क्यों क्या देख रहा है? ये अय्याशी ठाट बाट इस फैक्ट्री की नौकरी से नहीं। तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? 2 साल से तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, समझे? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हुई ना बात मिलाद, बस। यार दिल कर रहे कि आज कोई बड़ा हाथ लग जाए। खैर तो है? हाँ यार, दिल कर रहे अपनी बाइक खरीदने को। ये मेरा चीता, तेरे सपने ये बिल्कुल पूरे होंगे। कल घर वालों से बात हुई थी, बोल रहा था कि क्या कर रहे हो। फिर तूने क्या बताया? हाँ मैंने उनको बताया कि मालिक बहुत अच्छा मिल गया है और बहुत जल्दी वापस आऊँगा और बहुत सारे पैसे लाऊंगा। बस इतना लंबा कोई झूठ नहीं बोलना कि खुद ही फंस जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो जल्दी तैयारी पकड़ो, गाड़ी आ रही है। कौन लोग ये लोग? कौन लोग ये? सही,
घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यार क्या सही हो जाएगा यार, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। अबे पुलिस को पता लगेगा तो तब हमें पकड़ेगी ना वो। यार तुम्हें क्या जरूरत थी गोली मारने की यार? यार उसने हमें उड़ाने की कोशिश की थी, मैंने उसे खामखा गोली मारी थी। हाँ तो इसका क्या मतलब, तुम रास्ते में चलते हुए किसी को भी गोली मार दोगे? यार तुम अपनी जबान तो बंद रखो, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। अब देख कुछ भी हो जाए हम दोनों पकड़े जाएंगे। यार ये बात तुम भी जानते हो, मैंने उसे खामखा गोली नहीं मारी। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। यार मेरे दोस्त मेरी बात सुन, मैं चला जाऊंगा लेकिन तू मेरी बात को समझ। यार तुम यहाँ से जाओ यार, दफा हो जाओ। ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना इलाज करा लो कहीं से जाके। जाओ यार, तेरे बातों में आके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, पता नहीं क्या हो गया यार। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर एक खुशी की खबर है। वो क्या? सर बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर मैंने उस मुजरिम को पकड़ लिया जिसने उस बेगुनाह लड़के को उसकी माँ के सामने गोलियां मारी थी। गुड जमाल, कौन है वो और कहाँ? सर वो यही है। What? Are you sure? यस सर, आप चाहें तो इसकी ज़बानी सुन लें। बता साहब को क्या क्या कारनामे किए तूने? जी साहब गलती हो गई साहब, मैंने गोली मारी थी साहब। सर पहले तो ये अपने दोस्त पर डाला था सब कुछ, उसके बाद इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बाकी एक दोस्त और भी है सर इसका। तो फिर देर किस बात की है, उसे फौरन पकड़ लो। सर बस आपकी परमिशन चाहिए रेड के लिए। श्योर, वेल डन जमाल। थैंक यू सर। तुम्हारी बात सही निकली। वो कौन सी सर? तुम्ही ने कहा था ना कि हमें इसी अंधेरे से रास्ता मिलेगा। बिल्कुल सर। गुड जमाल। थैंक यू सर। मोबाइल निकालो और फौरी तौर पर उसको पकड़ो। मुजाहिद ले जाओ उसे। 8 सितंबर की रात शमामा शॉपिंग मॉल के इलाके में डकैती की वारदात के दौरान अद्दी आतिफ नामी लड़के का कत्ल हो गया। इब्तदाई कार्रवाई के बाद गुलशन इकबाल पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ दफा 302/34 के तहत मुकदमा नंबर 426/14 दर्ज किया। वक़ूए के 3 हफ्तों बाद पुलिस ने एक मशकूक शख्स को इसी इलाके से नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश पुलिस पर मुलजिम सईद खान ने यह इंकशाफ किया कि अपने साथी शेर खान के साथ उसने ही अद्दी आतिफ का कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम सईद खान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने के जुर्म में एक और मुकदमा नंबर 478/14 दर्ज किया और मुलजिम के मफरूर साथी शेर खान की तलाश में छापे मारे, जो ताहाल मफरूर है।